जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष कुछ ऐसे रोचक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष आज मैं उपस्थित हूँ। और हमारा आज का जो विषय रहेगा वो झूठे शिक्षा या झूठे उपदेशक और ऐसे झूठे संस्था जो मसीह के नाम पे लोगों को भरमाने के लिए आज हमारे समक्ष हमारे बीच उठ खड़े हो चुके हैं। तो भाई और बहनों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का विषय रहेगा दक्षिण कोरिया के झूठे मसीह पंथ। आज इसी संस्था या फिर दक्षिण कोरिया से संबंधित ऐसे कुछ जो पंथ है जो आज हमारे देश में भी और हमारे बीच में भी काफी सक्रिय हो चुका है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, वैसे झूठे शिक्षा या फिर झूठे मसीह के उठ खड़े होना एक प्रकार से कोई नया बात नहीं है। अगर हम बाइबल में भी देखें तो हमें पता चलता है कि उस जमाने में भी ऐसे बहुत सारे झूठे शिक्षा होते थे और यही कारण है कि समय समय पर लोगों को इन बातों के विषय में सूचित किया गया है और लोगों को जागृत किया गया है। तो भाई और बहनों, जैसे कि हम बाइबल में देखें तो हमें पता चलता है। आइए हम वचन के माध्यम से कुछ बातों को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला यूहन्ना 4:1। जैसे कि यहाँ पर वचन में लिखा है, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आमीन। तो भाई और बहनों, ये वचन में जैसे कि स्पष्ट लिखा गया है कि उस समय भी झूठे भविष्यद्वक्ता या फिर झूठे शिक्षक उनके भरमार पड़े हुए थे। उस समय भी लोगों को सत्य मार्ग से भटकाने के लिए शैतान ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे शिक्षकों को तैयार करते थे। यही कारण है कि हम पहला यूहन्ना 4:1 में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह आगाह किया गया है कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, ऐसा कहा गया है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि आज जब हम झूठे शिक्षा या झूठे मसीह इन पर चर्चा करते हैं तो ये बिल्कुल एक नया विषय है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज से 2000 साल पहले भी इन सारी चीजों को हम उस वक्त भी बहुत ही सक्रिय रूप से देख पाते हैं, जिस विषय पर बाइबल में जगह जगह पर दर्ज किया गया है। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा पत्रस 2:1। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। दूसरा पत्रस 2:1। जैसे कि यहाँ पर इन वचनों में स्पष्ट लिखा है कि उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे और उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के विषय में बताया गया है ना, वर्तमान और भविष्य। तो हम देख पाते हैं कि उस समय भी लोग अछूत नहीं थे ये झूठे भविष्यद्वक्ता, ये झूठे शिक्षकों से, और भविष्य के लिए भी आगाह किया गया है। तो भाई और बहनों, मैंने बिल्कुल शुरुआत में कह दिया था कि जब इन विषय पर हम चर्चा करते हैं तो ये बिल्कुल एक नया विषय है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस तरह की झूठी शिक्षा के द्वारा शैतान लोगों को परमेश्वर के मार्ग से भटका के वो अपनी ओर खींच लेते हैं। और जो व्यक्ति अंधकार से निकल के जीवन में प्रवेश कर चुका था, उस व्यक्ति को दोबारा फिर से अंधकार में ले जाते हैं। इसीलिए इन विषय पर हमें चर्चा करने की बहुत आवश्यकता है, लोगों को इनके विषय में आगाह करने की बहुत आवश्यकता है और हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। यही कारण है कि आज मैं इस विषय पर आप सभी के साथ चर्चा करना चाहूंगा। तो भाइयों और बहनों,
हम जितना अंत के दिन के करीब पहुंचेंगे उतना ही शैतान भी सक्रिय होता है। ये बात यहाँ पर हमको समझ में आता है। इस कारण हर युग के लोगों को सचेत होनी पड़ती है और एक दूसरे को मार्गदर्शन करना पड़ता है। अब हम में से बहुत से लोग ये बात सोचेंगे कि यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो बाइबल की बहुत अच्छी समझ है और मैं कभी भी शैतान के चंगुल में नहीं फंसूंगा। ऐसे बहुत सारे भाई बहन लोग हैं। जब मैं उनसे झूठे शिक्षा या फिर झूठे मसीह और ऐसे झूठे संस्था के विषय में चर्चा करता हूँ तो वो दावा करते हैं और वो बिल्कुल निश्चित रहते हैं कि वो उनका कहना है कि मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं बाइबल के बारे में सब जानता हूँ, मैं परमेश्वर के बारे में जानता हूँ, मैंने निरंतर वचन को पढ़ा है, किसी भी हालत में मैं इस झूठी शिक्षा के चंगुल में नहीं पड़ूंगा। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि शैतान बहुत चतुर है, लोगों को भरमाना उसका काम है। वो झूठ और कपट के द्वारा लोगों को अपने जाल में फंसाने में वो निपुण है। यही कारण है कि हमें भी सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन भाई और बहनों, हमें ये भी नहीं भूलना है कि आदम और हवा, जिनको किस तरह आधा सच के द्वारा शैतान ने भरमा दिया। देखिए, शैतान का ये सबसे बड़ा तरकीब है लोगों को अपने कब्जे में डालना या फिर अपने अधीन में लाना। ये शैतान का सबसे बड़ा ट्रिक्स है, ये शैतान का सबसे बड़ा ये चालाकी है, लोगों को आधा सच बता के। देखिए, हमें से बहुत लोग ये सोचेंगे कि शैतान हमें आके जबरदस्ती करेंगे कि उनके साथ वो लेने के लिए। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। शैतान इन झूठे शिक्षाओं के द्वारा, इन झूठे मसीहों के द्वारा वचन को ही आधार बना के हमारे समक्ष आते हैं और वचन के द्वारा ही वो लोगों को भरमा देते हैं। और कुछ ऐसा ही बिल्कुल सृष्टि की शुरुआत में आदम और हवा के साथ शैतान ने यही कुछ तो किया था ना, वचन पर ही आधार बनाकर उन्हें भरमा दिया था। और आज भी ये झूठे शिक्षा देने वाले, ये झूठे मसीह, ये झूठे उपदेशक हमारे बीच में बाइबल को ही और बाइबल के वचन को ही आधार बनाते हुए हमारे समक्ष आते हैं और हमें भरमाते हैं। इसीलिए हमें सत्य की समझ होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम अगर वचन में देखते हैं, दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय 3 और 4 पद में, जैसा कि यहाँ वचन में लिखा है, आइए मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर वचन लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भौंकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु के प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। भाई और बहनों, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय और 3 और 4 पद से ये वचन को मैंने अभी पढ़ा है। तो इन वचनों को आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर कितना स्पष्ट लिखा है कि पौलुस बोलते हैं कि मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। तो ये पूरी संभावना है कि शैतान लोगों को जिस तरह आदम और हवा को भरमा दिया था, उसी प्रकार वचन को आधार करते हुए आधा सच, मैं फिर दोहराता हूँ, आधा सच, वो जो बताते हैं उसमें सच तो है, सत्य तो है, लेकिन आधा सत्य, आधा सच, और उसी तरह से वो शैतान लोगों को भरमाते हैं। बाहर से वो थोड़ा बहुत सत्य पर आधारित करते हुए आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसके बाद वो अपने झूठ के द्वारा आपको भरमा देते हैं। और यही कुछ होते हुए आज हम सारे विश्व में देख पा रहे हैं कि शैतान किस तरह से झूठी शिक्षा या झूठी उपदेशक के द्वारा लोगों को वचन पर ही आधार करते हुए लोगों को भरमा रहे हैं। और बहुत सारे लोग गुपचुप रूप से आज इन झूठी शिक्षा के अधीन में पड़ चुके हैं। सृष्टि के शुरुआत से शैतान मानव जाति को आधा सच कहकर
भरमाता आया है भाई और बहनों। और अगर हमें सत्य की समझ ना हो तो आज नहीं तो कल इस झूठी शिक्षा में पड़ना बहुत ही संभव है भाई और बहनों। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये सिर्फ आदम और हवा नहीं, हमने कई दफे इन बातों को होते हुए देखा है अय्यूब के साथ और ऐसे बहुत सारे लोग, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह के साथ भी। आप सभी को याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उन्होंने फास्टिंग की और उसके बाद वो बहुत कमजोर हो गए थे, तब उस समय शैतान ने किस तरह वचन को ही आधार बनाकर प्रभु यीशु मसीह को भरमाने के लिए कोशिश की थी ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन को ही आधार बनाते हुए उसे ऐसा उत्तर दिया कि शैतान उनसे दूर चले गए। तो भाई और बहनों, अगर हमें सत्य की समझ न हो, किसी भी वक्त हम शैतान के चपेट में आ सकते हैं इन झूठी शिक्षाओं के द्वारा। इसीलिए आज हमें सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है भाई और बहनों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाई और बहनों, आज मैं आप सभी से कोरिया की कुछ झूठी शिक्षा पर मेरी कुछ समझ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल हम देख पाते हैं कि कोरिया से ऐसे बहुत सारे झूठे शिक्षा और झूठे पंथ उठ खड़े हुए हैं और हमारे बीच में काफी सक्रिय है, और जिस वजह से बहुत सारे जो आम एकदम बिल्कुल सीधे साधे एकदम मासूम इनोसेंट हमारे भाई बहन लोग आज इनके चंगुल में पड़ चुके हैं। इसलिए आज इन विषय पर मुझे चर्चा करने के लिए मैं बिल्कुल बाध्य हो गया हूँ। इसलिए आज इस पर मैं कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहता हूँ। हमने पाया है कि पिछले कुछ वर्ष में इंटरनेट के जरिए से कुछ झूठी शिक्षा का आदान प्रदान और प्रचार होते हुए देखी है, जिसमें से कुछ प्रमुख संस्था है माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया जिसे चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड या ईस्टर लाइटनिंग भी कहते हैं, और उसी प्रकार सिंचोंजी जो कि वो भी कोरिया से एक ऐसा पंथ है, और उसके साथ ही गुड न्यूज मिशन जिनके बारे में आप लोग आजकल काफी सुनते होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि दक्षिण कोरिया में ही केवल 50 के लगभग धार्मिक संस्था से जुड़ी हुई ऐसे व्यक्ति है जो स्वयं को प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन या फिर खुद को स्वयं परमेश्वर मानते हैं, और उन्होंने अपने आप को स्वयं परमेश्वर घोषित कर चुके हैं। और कुछ इसी तरह चीन, यूरोप और अफ्रीका में भी इस तरह के झूठे शिक्षा और झूठे पंथ काफी दिखाई देते हैं भाई और बहनों। तो ये सिर्फ दक्षिण कोरिया की बात नहीं है, लेकिन आपको दूसरे स्थान में भी दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा चीन, अफ्रीका, यूरोप, इन देशों में भी आज इस तरह की झूठी शिक्षा बहुत ही सक्रिय है। विशेष करके आपको अफ्रीका में प्रोफेट्स, फॉल्स प्रोफेट, ये झूठे भविष्यद्वक्ता का भरमार पड़ा हुआ है। इवन अमेरिका में भी आपको झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे उपदेशकों का भरमार पड़ा हुआ है भाई और बहनों। तो इसी प्रकार आज हम दक्षिण कोरिया में भी हम देखते हैं झूठे मसीह और झूठे उपदेशक बहुत सारे आज सक्रिय हो चुका है। तो इसी विषय पर हम आज आप सभी से चर्चा करना चाहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। तो हमारी स्टडी के मुताबिक वर्तमान में एट दिस मोमेंट दक्षिण कोरिया में कितने सारे झूठे पंथ या फिर झूठे संस्था सक्रिय है, इसका कोई ऑथेंटिक डाटा तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक कुछ दर्जन से लेके कुछ 100 तक ऐसे झूठे संस्था और झूठे शिक्षा से संबंधित संगठन दक्षिण कोरिया में सक्रिय है ऐसा माना जाता है, जिन्होंने आम लोगों को आकर्षित करके लोगों को भरमाया है। भाइयों और बहनों, अगर हम वचन में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने यह चेतावनी दी थी कि अंत के दिनों में झूठे मसीह दिखाई देंगे, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 4 और 5 पद में जैसा लिखा है। आइए इस वचन को हम देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 4 और 5 पद। बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही है ना
कि सावधान रहो, होशियार रहो, सचेत रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों के द्वारा हम सभी को बिल्कुल स्पष्ट रूप से होशियार रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, सचेत रहने के लिए कह दिया है। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। आज वही तो होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ये स्वयं घोषित कर चुके हैं कि वो अंत के दिन में लौटे हुए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, स्वयं को मसीह घोषित कर चुके हैं। उसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 पद में भी वचन इस प्रकार लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं और अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आमीन। तो भाई और बहनों, ये वचन को हम आज हमारे चारों तरफ बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से होते हुए हम देख पाते हैं। ऐसे बहुत सारे भविष्यद्वक्ता है जो स्वयं घोषित भविष्यद्वक्ता लोग आज उनके पीछे चारों तरफ ऐसे उमड़ पड़े हैं। लोग वो जो कहते हैं वही करने के लिए तैयार हैं। ये लोग लोगों को अपनी उंगलियों के इशारे में नचा रहे हैं। वो जो चाहते हैं वही कर रहे हैं लोगों का साथ, और लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। और ये कैसे लोग हैं जो वास्तव में इनके आगे पीछे घूम रहे हैं? ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो मात्र आशीष और चिन्ह और चमत्कार उसके पीछे चलने वाले लोग। ये इनमें से ऐसे लोग बहुत कम है जो वास्तव में धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे सत्य की खोज में हैं। ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं। ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो मात्र आशीष के पीछे दौड़ने वाले लोग, है ना, तुरंत उसके जीवन परिवर्तन हो जाए, है ना, उनके आर्थिक स्थिति तुरंत ठीक हो जाए, है ना, उनके शरीर में अगर कोई बीमारी हो तो तुरंत ठीक हो जाए, उनके जीवन में कोई भी समस्या हो तो तुरंत ठीक हो जाए। वो चाहते हैं कि भविष्यद्वक्ता उनके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करे, तुरंत उसके जीवन परिवर्तन हो जाए। तो इसी आस लगाए ये सारे लोग इन भविष्यद्वक्ताओं के आगे पीछे घूमते हैं। और ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं को भी ऐसे लोगों को ही तो जरूरत है, और बस और यही कुछ हो रहा है आज। तो ये सारे चीज आज हम अपने चारों ओर होते हुए देख पाते हैं। हमारे देश में भी, हमारे भारत में भी आज भविष्यद्वक्ताओं का भरमार पड़ा हुआ है। हर कोई अपने आप को भविष्यद्वक्ता, स्वयं घोषित भविष्यद्वक्ता बहुत सारे आपको दिखाई देगा भाई और बहनों। तो हमें सत्य की समझ होना बहुत आवश्यक है ताकि हम भले और बुरे को फर्क कर सके, सत्य और असत्य को फर्क कर सके भाई और बहनों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे इन झूठे मसीहों को दिखाई दे रही है, अंत के दिन के संकेत भी साफ नजर आ रही है। भाई और बहनों, ये बिल्कुल सत्य है। जिस प्रकार से आज हम सारा विश्व में ये झूठे शिक्षा दिखाई दे रहा है, ये झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं, है ना, हम चारों ओर हम झूठे उपदेशकों को दिखाई दे रहा है, तरह तरह के संगठन हमको दिखाई दे रहा है, तरह तरह की शिक्षाएं जो बाइबल के बिल्कुल विपरीत या बाइबल के बिल्कुल बाहर, और ऐसे शिक्षा जो बाइबल के सिद्धांत, परमेश्वर के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल खिलाफ में ऐसे शिक्षा हमको देते हुए हमको दिखाई देता है। तो ये सारी चीज जब हम अपने चारों ओर देख पाते हैं तो ये बात हमको समझ में आता है कि बिल्कुल आज हम अंत के दिन के करीब आ चुके हैं। आमतौर पर इनका विचारधारा मैसेनिक है। कहने का मतलब इनका आधार ये है कि अंत के दिन के मसीह का आगमन है ना, और ये प्रचार करते हैं, ये दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो चुका है, यानी कि दूसरा आगमन हो चुका है। ये अपने समूह या फिर पंथ के प्रमुख को एक करिश्माई प्रमुख, अगुवा और परमेश्वर जैसी स्थिति का दावा करते हैं भाई और बहनों। और उनके संचालन के तरीके अत्यधिक कोरियाई केंद्रित भी होते हैं भाई और बहनों। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो कोरिया से या फिर चीन से जो प्रकट हुए हैं, ये जो संस्था, ये पंथ जो ये दावा करते हैं कि मसीह का आगमन हो चुका है, जैसे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया या फिर आपको माता से यरूशलेम कहिए, और इनके तरह ऐसे बहुत सारे सिंचोंजी, ऐसे सारे संस्था आपस में ये लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी करते हैं, ये एक दूसरे को झूठा भी बोलते हैं। ठीक है ना भाई और बहनों।
लेकिन इन सारे लोगों का जो सोर्स है ना वो एक ही है। इन लोगों का उत्पत्ति अगर हम ढूंढने जाएंगे, अगर इनका हिस्ट्री देखेंगे, इनकी शुरुआत कहां से हुई, मैं अगले वीडियोस में आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इनका जो उत्पत्ति है, इनकी जो शुरुआत है कहीं ना कहीं एक ही जगह से है भाई और बहनों, और आपस में ये लोग अलग हुए हैं। उसके बाद ये अलग अलग विचारधारा के साथ में अलग अलग अपना संस्था खड़ा कर दिया है, और हर एक ने अपने अपने मसीह को भी बना लिया है। तो इस तरह का ये झूठे मसीह और झूठी शिक्षा आज हमारे चारों तरफ दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पर आप सभी से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। मिस्टर पार्क, ये कोरियाई ईसाई विधर्म अनुसंधान संस्था यानी कि हेरेसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के मुताबिक कोरिया में एट दिस मोमेंट वर्तमान में कम से कम 50 से अधिक ऐसे धार्मिक नेता हैं जो या तो स्वयं को ये प्रभु यीशु या फिर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन होने का दावा करते हैं, या फिर खुद को स्वयं परमेश्वर मानते हैं। तो भाइयों और बहनों, जस्ट आप लोग इमेजिन कीजिए, जस्ट इसको सोच के देखिए कि दक्षिण कोरिया में क्या हालत होगा ईसाई जगत में ना, जहां वहां के जो मुख्य धारा की कलीसिया है उन लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग होगा कि इस तरह के जो झूठे शिक्षा, वो भी इतनी बड़ी तादाद में उनके चारों तरफ। रियली ये चैलेंजिंग है भाई और बहनों। तो आज यही सारे संस्था, उन्होंने जितना कुछ बुरा करना था बुरा कर चुके। कोरिया में इनको जितना कुछ करना था वो कर चुके। जितने लोगों ने इनको एक्सेप्ट करना था कर लिया। जितने लोग इनके भरमाने में आ चुके हैं वो आ चुके हैं। अब वहां उनके लिए करने के लिए कुछ नहीं रहा, और वो भी एक दो संस्था नहीं, इतने सारे संस्था है इतनी छोटी सी देश में, इतनी छोटी सी जनसंख्या में। आप जस्ट इमेजिन कीजिए वो कितना लोगों को अपने और खींचेंगे। तो जितने लोगों को भरमाना था उन्होंने भरमा दिया, जितने लोगों को अपने ओर खींचना था खींच लिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, कोरिया से बाहर निकाल के दूसरे देशों में अपने पांव पसार रहे हैं। और पिछले कुछ सालों के अंदर इन्होंने सारा विश्व में वे लोग पहुंच चुके हैं। ये लोग इतने सिस्टमाइज तरीके से काम करते हैं, इतने संगठित तरीके से कार्य करते हैं ना, हम इस पर सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे भी हम सब जानते हैं जापानीज, कोरियन, चाइनीज लोग, उनका कोई भी संगठन हो या संस्था, उनके काम करने का उनका वर्क कल्चर, ऑब्वियसली हम इंडियन और हम जैसे भारतीय लोगों से तो काफी तेज होता है ना, वो बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ही सक्रिय होता है। वही चीज इन झूठे पंथ में भी हमको दिखाई दे रहा है। इतना ऑर्गेनाइज है, इतना सिस्टमाइज है, इतना आकर्षित होते हैं कि इनको समय ही नहीं लगा है कि दूसरे देश में फैलने के लिए। और आज ये लोग हमारे देश में भी बहुत ही सक्रिय हो चुका है भाई और बहनों। तो आइए हम इनमें से कुछ मुख्य पंथ के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड। भारत में काफी समय से ये संस्था बहुत ही सक्रिय है, जिसे आमतौर पर माता यरूशलेम के नाम से प्रख्यात है भाई और बहनों। और इन्हीं पंथ ने भविष्यवाणी भी की थी कि दुनिया का अंत 31 दिसंबर 1999 को होगी। लेकिन हम सभी जानते हैं आज हम 2021 में रह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पंथ के साथ करीबन 2 लाख के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन इन पंथ का मानना है कि करीबन 20 लाख लोग या फिर 20 लाख के आसपास उनके अनुयायी हैं। इसके संस्थापक आंग सान होम ने 1964 में इस पंथ का स्थापना की थी और उनका मृत्यु 1985 में हो गई थी। आंग सान होम को स्वर्गीय पिता परमेश्वर के रूप में पूजा जाता है और साथ ही आंग सान होम को मसीह के दूसरे आगमन के रूप में देखा जाता है। और उनके अनुयायी का मानना है कि आंग सान होम
लौटा हुआ मसीह है भाई और बहनों। और आंगसान होंग ने बाइबल की सभी भविष्यवाणी को पूरा करते हुए यीशु की सभी मूल शिक्षाओं को फिर से स्थापित कर दिया है। और लौटा हुआ मसीह आंगसान होंग ने वो सब पूरा किया जो उसके आगे कई सारे सुधारक भी नहीं कर सके, और इस तरह नई वाचा को पुनः स्थापित किया, और इस तरह वो अंतिम सुधारक बन गया और पूर्णता को प्राप्त किया। भाइयों और बहनों, इस तरह के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांत को लोग जब सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को ये बातें आकर्षित करते हैं। लोग बाइबल को हजारों साल से अध्ययन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं बाइबल रहस्य से भरा हुआ है, और जबकि ये रहस्य है तो हम आम इंसान के लिए ये बातें समझना बहुत कठिन है जब तक स्वयं इन सारे रहस्य को परमेश्वर स्वयं नहीं बताएंगे, या फिर जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा तभी जाके इन रहस्य के वास्तविक मायने को हम समझ पाएंगे। लेकिन हे मनुष्य, ऐसा ही कि लोग इन सारे रहस्य को पीछे दौड़ रहे हैं, इन सारे रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। आजकल YouTube में इतने सारे क्या बोलते हैं सो कॉल मतलब ऐसे लोग हैं जो कैसा बोलेंगे, मतलब रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, है ना। मतलब बोलते हैं कि मुझे उसने दर्शन पाया और वो बस बाइबल के रहस्य को मतलब व्याख्या कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये ही तो रहस्य। जबकि ये रहस्य है तो फिर आप इनकी बातों को कैसे समझ पाओगे? जब तक स्वयं इन रहस्यों को परमेश्वर खुद उजागर नहीं करेंगे, या फिर जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा तब प्रभु इन रहस्यों को उजागर करेंगे, तभी हम इन सत्य को समझ पाएंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि हम इन पर अध्ययन करके हम अनुमान लगा सकते हैं, हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि बाइबल में जो सारे वचन लिखे हैं शायद इसके मायने ये हो सकता है, शायद प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा हो सकता है, शायद ये जो वचन लिखा है शायद इसका मायने ये हो सकता है। हम इस पर अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बड़े बड़े थियोलॉजियंस लोग यही कुछ करते हैं। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग हैं जो कहीं से भी आ गए हैं और बस कहीं से भी वचन ले लेते हैं और इस तरह से उसको व्याख्या करना शुरू करते हैं, उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उसके सामने प्रकट होकर उनको बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि इस वचन का मायने ये है, और वो व्यक्ति पूरा दावा करके उस वचन के अर्थ को बता रहा है, और लोग उन बातों को सुनकर सच मान बैठते हैं। भाइयों और बहनों, आप लोग सचेत रहे, ये भी एक प्रकार से गलत शिक्षा ही है, बिल्कुल गलत शिक्षा है। मैं आपसे अभी भी यही कहता हूँ, जितना हो सके आप लोग मुख्य धारा के कलीसिया के साथ ही जुड़ के रहिए, वो सबसे बेहतर होगा। आप ऐसे उपदेशक के साथ जुड़िए जो वास्तव में एक प्रॉपर बैकग्राउंड हो जिनका ना, ऐसे उपदेशकों की उपदेश को सुना कीजिए। ऐसा नहीं कि हर कोई कहीं से भी कुछ उठा के बोल दे। देखिए, ये परमेश्वर के वचन है और ये परमेश्वर के कार्य से संबंधित वचन है। इसमें बहुत सारे रहस्य है, ऐसे तथ्य है जो बहुत गहरा है, आम इंसान के लिए समझना ये बहुत कठिन है। हम ऐसे ही अपने मन मर्जी जो हमको समझ में आया उसी को सत्य बोल के लोगों को सामने नहीं रख सकते हैं। चलो, ये बात दूसरी बात है, इसको हम साइड में रख देते हैं। हमारा आज का जो चर्चा है झूठे शिक्षा या फिर झूठे ये उपदेशक या झूठे भविष्यद्वक्ता, इससे संबंधित, वो भी विशेष करके कोरिया से। तो बहनों, आज हम देख सकते हैं कि ये जो माता यरूशलेम और इनके संस्थापक आंगसान होंग, जो उनका संस्थापक है, उन्होंने ये दावा किया था कि दुनिया का अंत होने जा रहा है 1999 में। लेकिन हम सब जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। और वे लोग आज भी मानते हैं कि आंगसान होंग उनका मसीह है ना, और उनका दूसरा आगमन फिर से होने वाला है ना। और इस तरह से लोगों को ऐसी ऐसी बातें जो बिल्कुल सत्य के विपरीत है, जैसे कि वे लोग बताते हैं कि आंगसान होंग ने बाइबल की सभी भविष्यवाणी को पूरा करते हुए
यीशु की सभी मूल शिक्षाओं को फिर से स्थापित कर दिया है और लौटा हुआ मसीह आंगसांग होंग ने वो सब पूरा किया जो उसके आगे कई सारे सुधारक भी नहीं कर सके। तो कहने का मतलब बाइबल से संबंधित ऐसे बहुत सारे सत्य, बहुत सारे ऐसे प्रश्न का समाधान ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोगों ने नहीं कर पाया। उन बातों को, उन चीजों को, उन रहस्यों को आंगसांग होंग ने स्पष्ट कर दिया। आंगसांग होंग ने सब सही कर दिया। अब सारे चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तब जब इस तरह की बातें, इस तरह के सिद्धांत वे लोगों को सामने रखते हैं तो ऑब्वियसली लोगों को जिज्ञासा होता है ना, लोग जानना चाहते हैं, अरे ऐसी क्या बात है, आज तक हमने बाइबल को इतना अध्ययन किया और इससे संबंधित सत्य को हम समझ नहीं पाए हैं। अब ये दावा कर रहा है कि इन्होंने सारे बातों को उजागर कर दिया है, उन सारे जो जिसमें छिपी हुई रहस्य थी उसको सब खोल के रख दिया है। तो जब इनकी पुस्तकें, इन्होंने लिखी हुई जो बाइबल, इन्होंने लिखी हुई किताबें जब लोग पढ़ते हैं तो लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जो हजारों साल पहले चेतावनी देते हुए ये जो बात कही थी कि मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे, इन वचनों को लोग इतनी आसानी से भूल जाते हैं, है ना। और जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ियों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, इन बातों को लोग बिल्कुल आसानी से दरकिनार कर देते हैं और इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के अधीन में रह जाते हैं ना, इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के अधीन में चले जाते हैं। ये तो रहा माता यरूशलेम जो आज सारे विश्व में लोग सक्रिय है, हमारे देश में भी बहुत सक्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने ऑफलाइन चर्चेस भी शुरू कर लिया है, सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन चर्चेस भी इन लोगों ने शुरू कर दिया है और ये लोग घर घर भी आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। ये छोटा मोटा संस्था नहीं है, अब ये काफी मतलब इनका रुतबा बहुत बड़ा हो चुका है ना, इनका साम्राज्य काफी बड़ा हो चुका है। तो इनको हमें हल्के से नहीं लेना चाहिए भाई और बहनों। आज बहुत सारे लोग आज इनके कब्जे में आ चुका है, इन झूठी शिक्षा के अधीन में आ चुका है। ये बहुत ही भयानक बातें हैं। और उसी प्रकार हम और एक संस्था के साथ विषय में चर्चा करना चाहेंगे। वो दूसरी झूठी शिक्षा पंथ या फिर जिस पर हम अब चर्चा करने चाहते हैं वो है चिंचोंजी चर्च ऑफ जीसस, द टेम्पल ऑफ द टेबरनेकल ऑफ द टेस्टिमोनी, जिसका कोरियन भाषा का अर्थ बनता है नया स्वर्गीय और नया पृथ्वी भी इसे कहा जाता है। इस पंथ को मिस्टर ली मैन ही द्वारा दक्षिण कोरिया में 14 मार्च 1984 को स्थापित किया गया था। इसे मुख्य धारा के चर्च द्वारा पंथ के रूप में माना जाता है या फिर इन्हें पंथ के रूप में घोषित किया गया है। चिंचोंजी के शिक्षण का दावा है कि उनके संस्थापक मिस्टर ली नया नियम के बाइबल में बताया गया पादरी है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को गुप्त रूप में दृष्टांत में लिखी गई है जिसे केवल मिस्टर ली ही समझने में सक्षम है। तो भाई और बहनों, इनका शिक्षा भी कुछ इसी प्रकार ही है जिस तरह माता यरूशलेम के आंगसांग होंग दावा करते हैं। भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक रहस्य से भरा हुआ पुस्तक है ना। आज तक कोई भी सही मायने में प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई पुस्तक की जो वचन है उसको सही मायने में समझ नहीं पाए हैं और समझ भी नहीं पाएंगे। इससे संबंधित जो सत्य है, जब एक घटना घटेगी तभी लोग उसको समझ पाएंगे और या फिर स्वयं मसीह ही इसे उजागर करेंगे तभी लोग इससे संबंधित सत्य को समझ पाएंगे। तो रहस्य ऐसा चीज है या फिर भविष्यवाणी एक ऐसा चीज है जो होने के बाद ही लोगों को पता चलता है, उससे पहले इसको समझना बहुत कठिन है। अब यहाँ पर प्रकाशित वाक्य जो कि एक रहस्य से भरा पुस्तक है, मिस्टर ली जो कि ये चिंचोंजी चर्च का स्वयं घोषित मसीह है, वो ये दावा करता है कि इस पुस्तक में लिखी हुई जो रहस्य है
उस सत्य को वो समझते हैं और उस सत्य को सिर्फ वो ही उजागर कर सकते हैं इस सारे संसार में। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये कितना तक ये तथ्य, ये कितना तक सही होगा। तो उनका मानना है कि न्याय के दिन सिर्फ उनके समूह के सदस्य को ही उद्धार मिलेगी, यानी कि जो लोग सिंचोंजी चर्च के साथ जुड़े हैं उन लोगों को ही उद्धार मिलेगा। अब उसके अलावा सारा विश्व में कितने करोड़ों अरबों जो विश्वासी है, इनका क्या होगा? तब तो इनके मुताबिक ये सारे लोगों का उद्धार नहीं होगा। सिर्फ इनके साथ जुड़े हुए लोग ही उद्धार को पा सकेंगे और जो अन्य विश्वासी है उन्हें क्षमा से वंचित कर दिया जाएगा, अंततः नष्ट कर दिया जाएगा। तो भाई और बहनों, ये सिंचोंजी कलीसिया भी, कलीसिया हम नहीं बोल सकते हैं, ये पंथ, ये जो सिंचोंजी पंथ है, ये भी इनका जो कैरेक्टर है वो मैसेनिक है और इसे डूम्सडे कल्ट कहा जाता है, यानी कि प्रलय के दिन का मसीह पंथ। भाइयों बहनों, ये विषय पर भी हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में कि प्रलय के दिन के ये सारे पंथ लोग, जिस तरह ये मैसेनिक है ना, कि मतलब ये सारे लोग लौटे हुए मसीह को आधार बनाते हुए ये संस्था को खड़ा किया गया है, इसी प्रकार ये सारे पंथ लोग अंत के दिन के प्रलय से जुड़े हुए ऐसे संस्था लोग हैं जो लोगों को अंत के दिन के डर दिखा के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरे डिटेल में फैक्ट इनके बारे में मेरे पास पूरे तथ्य है, मैं आप सभी से शेयर करूंगा। तो ये जो सिंचोंजी कलीसिया बोल सकते हैं या फिर सिंचोंजी ये जो पंथ है, ये पंथ, ये ग्रुप, ये जो समूह है, इसे मिस्टर ली के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि स्वयं घोषित मसीह, मतलब सेल्फ प्रोक्लेम मसीह है। वो अपने आप को उन्होंने मसीह घोषित कर चुका है और उनके अनुयायी भी मिस्टर ली को मसीह के द्वारा दूसरा आगमन मानते हैं, उनके अनुयायी लोग। और साथ ही यह संस्था भी अपने गुप्त स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कहने का मतलब इनका कार्य करने के तरीके बिल्कुल सीक्रेट, मतलब बिल्कुल गुप्त तरीके से, वे इस तरह से नहीं खुलेआम जो हमारे बीच में सुसमाचार लेके प्रचार करते हुए आएंगे, इस तरह नहीं है। ये चुपचाप से गुप्त रूप से आपसे संपर्क करेंगे और जब वे अपने सुसमाचार को बताएंगे ना, आपको यही बोलेंगे कि ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि उनको ये डर है कि आप किसी को बता दोगे तो लोग आपको आगाह कर देंगे और आप इनसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग चुपके चुपके से आते हैं, एक एक को पकड़ते हैं। ये हमेशा कहीं न कहीं ये खड़े रहकर लोगों को नजरें बनाए रखते हैं, है ना, कि कहीं उसको एक आसान सा शिकार मिल जाए तो दबोच ले। तो ये वचन उसी प्रकार है कि झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो जो भेड़ियों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। ये वचन इन पर बिल्कुल सटीक होता है, सिर्फ पंथ लोगों के ऊपर। वो हर किसी विश्वासी मसीह लोगों के ऊपर में वो नहीं जाते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं। वो देखते हैं, लोगों को परखते हैं, जिनको वचन की समझ कम है, नया विश्वासी है, कम उम्र के लोग होते हैं जिनके अनुभव कम है ना, जिनके जीवन में बहुत सारे समस्या है, ऐसे लोगों को आमतौर पर लोग टारगेट करते हैं। ठीक है ना भाई और बहनों। तो इस तरह से, इस कारण इनका जो कैरेक्टर है ना, ये सारे पंथ लोग ऐसे ही होते हैं। वे लोग खुल के आगे आके नहीं बोलेंगे, जैसे कि आमतौर पर मुख्य धारा के कलीसिया लोग क्या बोलते हैं, मैं प्रेस्बिटेरियन से हूँ, मैं बप्टिस्ट चर्च से हूँ, मैं मेथोडिस्ट से हूँ, मैं लुथरन से हूँ, मैं ऐसे चर्च से हूँ, फलना चर्च से हूँ। इस तरह से आके आपके सामने खुले तौर पर वो अपने आप को बोलते हैं, अपने प्रतिनिधि किस कलीसिया से प्रतिनिधि करते हैं वो सामने आके बोलते हैं ना। लेकिन ये माता यरूशलेम, जेहोवा विटनेस, आपको ये सर्वशक्तिमान कलीसिया वाले, गुड न्यूज मिशन वाले कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि ये लोग ये संस्था से है। ये सिर्फ बोलेंगे कि हम आपके बीच में वचन लेके आए हैं, बाइबल को, वचन को आधार बना के आपको प्रचार करेंगे। जैसे ही आप उनके कब्जे में आ जाएंगे तो वो अपने सिद्धांत, अपने बाइबल को, अपने जो नेतृत्व के द्वारा लिखी हुई पुस्तक को आपके
मगज में, आपके खोपड़ी में, आपके सर के अंदर, आपके मन में, आपके नस नस में भर देंगे। और आप भी उन्हीं की तरह जितना दिन उनके साथ रहोगे उतना दिन आप कठोर बन जाओगे और उनकी तरह ही हो जाओगे। ये होते हुए हमने देखा है। इनका चिट्ठा टोटल हमारे पास डिटेल है, हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में भी। तो भाई और बहनों, उसी प्रकार यह भी माना जाता है कि न्याय के दिन ये जो सिंचनजी जो संस्था है, इनका मानना है कि न्याय के दिन मिस्टर ली उनका लौटा हुआ मसीह 1,44,000 अनुयायियों को अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे, जो कि बाइबल में दर्ज है ना, 1,44,000, 1,44,000 ना। वो सारे लोग सिर्फ इनके समूह के लोग ही होंगे, ये बात को भी याद रखिए, है ना। तो 1,44,000 अनुयायियों को अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे, जहां वे अनंत जीवन का आनंद लेंगे। सिंचुनची जो संस्था है, उनका मानना है कि यह एक परमेश्वर का राष्ट्र है जिसे आज इस धरती पर पूरा करने के लिए उनके द्वारा बनाया गया है। सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ना, बिल्कुल रियलिस्टिक भी लगता है। अंत के दिन में परमेश्वर अपना राज्य इस धरती पर स्थापित करेंगे, तो इसका शुरुआत हो चुका है। अब इनका शुरुआत कोरिया से किया गया है, इस तरह से ये लोग प्रचार करते हैं। इनके विषय में भारत के मणिपुर राज्य में बैप्टिस्ट चर्च ने चेतावनी दी गई थी कि जिनके विषय में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में भी प्रकाशन में आया था, जहां पर यह कहा गया था कि बहुत सारे मणिपुर राज्य के ईसाई युवक इनके संपर्क में आ गए हैं और झूठा शिक्षा और गलत सिद्धांत के चपेट में पड़ चुके हैं। तो भाई और बहनों, ये बात मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करूंगा। ये मणिपुर राज्य हमारे नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है मणिपुर, जहां पर आमतौर पर जो हमारे ईसाई जनसंख्या काफी है और ईसाई बहुल राज्य भी बोल सकते हैं काफी हद तक। तो वहां पर ये सिंचुनजी काफी हद तक सक्रिय हो गए थे। इतना इनका काम आगे बढ़ चुका था कि वहां के जो मुख्य धारा के जो जितने भी चर्च थे, इन लोगों ने लोगों को आगाह करने के लिए वहां की कलीसिया ने पत्रकार वार्तालाप करके लोगों को सूचित किया था कि ये जो कोरिया से आए हुए झूठे शिक्षा, ये झूठे पंथ के साथ दूर रहने के लिए। तो मणिपुर राज्य के जो बैप्टिस्ट चर्च थे, उन लोगों ने इनके विषय में बहुत सारे कठोर कदम उठाए थे भाई और बहनों। तो ये आज भी वहां पर सक्रिय है और पूरे भारत में सक्रिय है, पूरे विश्व के साथ पूरे भारत में भी ये सक्रिय है। ये एक संस्था है जो एक पंथ है। तो भाई और बहनों, आप सभी भी इनसे दूर रहिएगा। ये अंत के दिन के ऐसे झूठे पंथ लोग हैं जो मसीह के मार्ग से लोगों को भटकाता है। उसी प्रकार अब ये रहा तीसरी झूठी शिक्षा समूह, जिसे गुड न्यूज मिशन कहा जाता है। बहुत लोगों को लग सकता है कि अब ये कैसे पंथ हो गया। देखिए भाई और बहनों, ये संस्था आज हमारे बीच में, हमारे भारत में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनके विषय में अगर आप इनके बैकग्राउंड को देखेंगे, जहां से इनकी उत्पत्ति हुई यानी कि साउथ कोरिया, वहां जाके आप पता लगाएंगे इनको पंथ घोषित कर दिया गया है वहां के मुख्य धारा के कलीसिया के द्वारा। और सिर्फ वहां के नहीं, विश्व के बहुत सारे देशों ने इन संस्थाओं को पंथ घोषित किया गया है। और हमारे भारत में भी नागालैंड में इसको पंथ घोषित किया गया है वहां के कलीसिया लोगों ने, क्योंकि इनकी शिक्षा को अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पता चला कि ये शिक्षा जो बता रहे हैं ये मसीह की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। यही कारण है कि इनकी शिक्षा गलत शिक्षा है और इस पंथ को भी, इस संस्था को भी एक पंथ के रूप में माना जाता है। तो जहां से इसका उत्पत्ति हुआ है वहीं के कलीसिया भी इसे पंथ मानते हैं। तो अब ये कलीसिया हमारे बीच में तो बिल्कुल भेड़ की तरह काम कर रहे हैं ना, तो हमको तो लग सकता है इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और आमतौर पर जो नए विश्वासी लोग होते हैं, जिसको सत्य की समझ कम है, उनको फर्क ना आए, इसको ना, उनको वो लोग फर्क ना कर पाए। देखिए, ये मेरा कहने का मतलब, जो नए विश्वासी लोग हैं वे लोग फर्क ना कर पाए। इनकी जो शिक्षा है, वो शिक्षा पर जब वो ध्यान करते हैं तो उनको इसमें कोई ज्यादा फर्क ना आए। उनको लगेगी कि अरे ये जो बता रहे हैं इसमें तो कोई खराबी नहीं है,
ये जो बता रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, है ना। लोग ऐसा बोलते हैं कि इनकी शिक्षा के द्वारा बहुत लोगों के जीवन परिवर्तन हो गया है, लेकिन किस तरह के जीवन परिवर्तन हो गया है, किस ओर इनका जीवन परिवर्तन हो गया है, इनका शिक्षा को ध्यानपूर्वक देखिए। क्यों मुख्य धारा के कलीसिया ने इसको पंथ कहा गया है, इनको भी समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो भाई और बहनों, ये रहा तीसरी झूठी शिक्षा समूह जिसे गुड न्यूज मिशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में सुसमाचार मिशन भी कहा जा सकता है ना। यह संस्था पास्टर ओके सू पार्क द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। यह भी कोरिया के कई अन्य नए धार्मिक आंदोलनों में से एक है। वर्तमान में भारत के नागालैंड राज्य में सक्रिय है भाई और बहनों। सिर्फ अब नागालैंड में नहीं बल्कि पूरी भारत में भी ये सक्रिय इंटरनेट के माध्यम से। इनके वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान में दक्षिण कोरिया में 170 कलीसिया है इनका, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 838 ऐसे कलीसिया है। आमतौर पर यह संगठन विभिन्न देशों में धार्मिक सेमिनार और मिशनरी गतिविधि में शामिल है। खासकर ये युवा कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं और रेडियो और इंटरनेट पर उपदेश प्रसारित करते हैं। अब भारत में भी ये लोग YouTube और Facebook के जरिए अपनी शिक्षा दिया करते हैं, और इन जैसे सारे कोरिया और चीनी पंथ के कार्यक्रम और प्रदर्शन बहुत ही आकर्षित होते हैं। तो भाई और बहनों, ये बात आप लोग ने भी गौर किया होगा, है ना। जिस तरह से वे लोग अपने कार्यक्रम को पेश करते हैं बहुत ही आकर्षित होते हैं। जिस तरह से वो अपने कपड़े लगाते हैं, कि जो ड्रेस कोड होते हैं, है ना, जिस तरह से वे लोग प्रेजेंटेशन करते हैं बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। इस तरह से तो हमारे इंडिया के बॉलीवुड और हॉलीवुड भी इनके सामने हार खा जाएंगे। इनका जो फिल्म होता है, इनका जो भजन होता है, उनका जो एक्टिंग होता है, और दिखने में कितने आकर्षित होते हैं। आमतौर पर नौजवान लोग होते हैं, उनके कपड़े लगाने का तरीके, बोलने का तरीके, बाप रे बाप, लोग बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं इनके प्रति, है ना। ऐसा लगता है कि यही लोग वास्तव में सच्चा मसीह है। मसीह हो तो इन लोगों के जैसा, ऐसा मन में आ जाता है। जब शुरुआत में जब इनके बारे में आप नहीं जानते हो, इनके बैकग्राउंड को नहीं जानते हो, इनके नियत को आप नहीं जानते हो, बाहर से सिर्फ आप देखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि इनकी तरह अगर सारे विश्वासी हो जाए तो कल ही सारे लोग प्रभु में आ जाएंगे, है ना। हमारे गांव के सारे लोग प्रभु में आ जाएंगे अगर इनकी तरह सारे विश्वासी लोग हो तो। इतना तक हमारे मन में ख्याल आता है जब इन लोगों को हम देखते हैं, लेकिन वास्तव में सत्य बिल्कुल विपरीत है। तो यही कारण है कि बहुत से विश्वासी इन लोगों के जाल में फंस जाते हैं। इस संस्था यानी कि ये जो गुड न्यूज मिशन को लेकर नागालैंड भारत से बहुत सारे पत्रिका में खबर भी छपा था। भाइयों, नागालैंड एक ईसाई बहुल राज्य है। आप सभी को पता होगा, नागालैंड जो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये एक ईसाई बहुल राज्य है, और इस राज्य में 88% और यहाँ के मूल निवासी ऑलमोस्ट 98%, मतलब 100 में से 2% कम बोल सकते हैं। इसके आसपास ये सारे लोग ईसाई हैं, मतलब 98% लोग ईसाई है नागालैंड के, और भारत में सबसे अधिकतम ईसाई बहुल राज्य है नागालैंड। ठीक है ना भाई और बहनों। और यहाँ इस राज्य के सारे चर्च ने इन गुड न्यूज मिशन के शिक्षण को झूठा और गलत माना है। और जब गुड न्यूज मिशन ने नागालैंड में एक सभा लगाई तो वहां के लगभग सारे मसीह संस्था और चर्च ने इसका विरोध किया था। इनका कारण यह था कि ये जो शिक्षा देते हैं, वो गुड न्यूज मिशन कथित तौर पर कहते हैं कि पश्चाताप करना पापों को क्षमा नहीं करता है, लेकिन केवल यह स्वीकार करने में कि उद्धार क्रूस पर यीशु द्वारा किया गया वो बिल्कुल काफी है। भाई और बहनों, कोरिया के ही मुख्य धारा के जो कलीसिया है, उन लोगों ने गुड न्यूज मिशन को एक कल्ट यानी कि एक पंथ यानी कि एक झूठा पंथ कहा है। जैसे कि कोरिया के ही बैप्टिस्ट कन्वेंशन ऑफ कोरिया और क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ कोरिया, साथ ही कोरियन प्रेस्बिटेरियन चर्च काउंसिल और इसके अलावा सिनोड ऑफ साउथ अटलांटिक के द्वारा भी गुड न्यूज मिशन को गलत शिक्षा माना गया है। अब यहाँ पर हम
आम विश्वासी को इस बात की समझ होना जरूरी है कि जब देश के बड़े बड़े संस्था और कलीसिया इसको गलत शिक्षा मानते हैं तो हमें भी इन पर गौर करना चाहिए। लेकिन हमारे देश भारत में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आंखें मूंद कर इनकी बातों को विश्वास कर देते हैं। तो भाइयों बहनों, ये तो वही बात हुई ना, आदम और हवा ने परमेश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था और यही कारण है कि शैतान की चिकनी चुपड़ी गलत सिद्धांत को सच मान लिया। जैसे वचन में कहा है कि क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होते हैं और निश्चित रहने का कारण मूल लोग नाश होंगे। नीति वचन 1 का 32 पद में जैसा लिखा गया है। तो भाई और बहनों, ये आप और हम पर भी निर्भर करता है। हम यूं ही आंख मूंद कर किसी पर भी हम भरोसा और विश्वास नहीं कर सकते हैं, वरना जैसा ये नीति वचन 1 का 32 में लिखा हुआ बातें हम और आप पर बिल्कुल लागू होता है ना। जैसा यहाँ वचन में लिखा है, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। तो आप और हम भोले लोग हैं बोलकर हम अपने आप को हम यहाँ से बच नहीं सकते हैं। जब परमेश्वर का न्याय होगा तो हम वहां से बच निकल नहीं सकेंगे कि हम तो बिल्कुल भोले थे, हमें कुछ पता नहीं था। जब पता नहीं था तो आपने क्यों नहीं ढूंढा, क्यों आपने खोजबीन नहीं की, है ना। और निश्चित रहने के कारण मूल लोग नाश होंगे बोला है ना, मतलब डेम केयर, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लोग आके बोल रहे हैं कि ये गलत शिक्षा है, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस बोलते हैं मेरे को तो यही अच्छा लगता है, इनकी बातें ही अच्छा लगता है, मेरे को तो यहीं रहना है। ऐसे लोगों को मूढ़ लोग कहा गया है ना। तो ऐसे मूढ़ लोग का क्या होगा, अंत में नाश होगा। तो भाई और बहनों, अब हमारा ये मतलब बच निकलने का कारण नहीं होगा कि हम भोले हैं या फिर हम निश्चित रह गए। हमारा भोलापन हमारा घात होने का कारण बन सकता है और हम निश्चित होकर रहने का कारण हमारा नाश हो सकता है। तो इन बातों को भी हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, अब मैं और एक संस्था के विषय में आप सभी से चर्चा करना चाहूंगा और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, जिसे ईस्टर लाइटनिंग भी कहा जाता है। तो वैसे तो इस पंथ का शुरुआत चीन से हुई थी, लेकिन चीन कम्युनिस्ट शासन होने की वजह से इनका अपना मुख्य कार्यालय दक्षिण कोरिया में स्थित है। चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, जिसे हम पूर्वी चमकती बिजली भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। यह बाकी सारे झूठे पंथ में से बिल्कुल एक नया पंथ है भाई और बहनों, और उन सारे झूठे पंथ की शिक्षा को जोड़कर एक नया शिक्षा का आधार बनाया है। इन लोगों ने अब तक इससे पहले की जितने भी जो ऐसे पंथ है, उन सारे पंथ के जो शिक्षा को इन लोगों ने तोड़ के जोड़ के एक ऐसे शिक्षा को लोगों के सामने रखा है, जब लोग इनके चक्रव्यूह में आते हैं, जब इनके संपर्क में आते हैं, तो इनको लगता है कि इनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। आप इनके साथ कोई भी प्रश्न पूछिए, इनका पास हर प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि इन्होंने अनुभव किया है वो सारे दूसरे पंथ लोगों का जो कमी है उसको दूर हटाते हुए इन लोगों ने ऐसा शिक्षा को तैयार किया है जहां पर आप कोई भी प्रश्न पूछिए, आप उसका उत्तर उनके पास उनके लहजे में, उनके तरीके में, उनके सिद्धांत के मुताबिक आपको उसका उत्तर मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि इनकी अनुयायी करीबन चीन में ही सिर्फ 40 लाख के आसपास है, और इस पंथ का मूल सिद्धांत यह है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन एक चीनी महिला के रूप में हो चुका है, और इनके लौटे हुए मसीह फिलहाल अमेरिका में सोकुशल है। अब ये पंथ हमारे देश में भी काफी हद तक सक्रिय हो चुका है। फिलहाल इंटरनेट के माध्यम से लोगों को भरमा कर अपने साथ जोड़ रहे हैं। पिछले वर्ष 2020 को भारत के नागालैंड राज्य में इनके खिलाफ बहुत सारे पत्रिका में खबर छपा था। नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल, जो कि नागालैंड के लगभग 1500 बैप्टिस्ट चर्च का केंद्रीय संगठन है, उनका यह दावा है कि यह पंथ
पूरे भारत के लोगों से जुड़ रहा है और युवक लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को लक्षित कर रहे हैं। इस समूह को एक कट्टरपंथी समूह के रूप में वर्णित किया गया है। यह बिल्कुल आक्रामक और आकर्षित तरीके से अंत के दिन की महाप्रलय के विषय में प्रचार करके लोगों को डराते हैं और अपने साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह दावा करते हैं कि यीशु एक चीनी महिला के रूप में लौट चुकी है और अब महाप्रलय बिल्कुल निकट है। भाई और बहनों, महाप्रलय से संबंधित ये सारे जो पंथ लोग हैं, इस पर हम किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन बात ये सत्य है, इनका आधार विशेष करके दो बातों पर होती है। ये सारे पंथ लोग, एक तो महाप्रलय का लोगों को डर दिखाना, और दूसरी बात उस महाप्रलय से बचने के लिए ये दावा करते हैं कि उनका मसीह लौट चुका है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में फिलहाल हमारे बीच में उपस्थित है और वो लोगों को न्याय करने का काम, लोगों को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको महाप्रलय से बचना होगा तो इस शुद्धिकरण से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये मूल इनका सिद्धांत होता है, इनका शिक्षा होता है। तो लोगों को महाप्रलय का डर दिखा के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये मैंने जैसे बोला ना बिल्कुल शुरुआत में ही, बिल्कुल ये लोग सिस्टमाइज तरीके से, संगठित तरीके से कार्य करते हैं। इतना संगठित है कि जब इनके भीतर आप प्रवेश करेंगे और इनके बारे में कार्य करने का तरीके को आप समझेंगे ना, आपको डर लगेगा। यहाँ पर इतना सारा छल और कपट होता है अपने संस्था को संगठित रखने के लिए। यहाँ परमेश्वर के आत्मा के मुताबिक कोई कार्य नहीं करता है। यहाँ पर सिद्धांत होता है, इनका एक डिसिप्लिन होता है। उस डिसिप्लिन को कोई तोड़ नहीं सकता है। उस डिसिप्लिन के खिलाफ अगर जाएंगे आपको तुरंत हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक डिसिप्लिन को लोग मेंटेन करते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा के मुताबिक कार्य नहीं होता है। यहाँ पर एक संगठन एक संगठित तरीके से कार्य करता है। यहाँ पर कोई क्षमा और दया और माया नहीं होता है। इनको काम से सिर्फ मतलब है। जो कोई अपना इस डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं, जो सिद्धांत को फॉलो करते हैं, उनको ऊपर वो उठा के रखते हैं। जो कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं, चाहे वो जितना भी सत्य हो व्यक्ति, जितना भी वो आत्मिक व्यक्ति हो, उसको तुरंत वो हटा देते हैं। तो ऐसे होते हैं। ये बहुत ही खतरनाक समूह है भाई और बहनों। इस पंथ की उत्पत्ति 1991 में देखी जा सकती है और विद्वानों ने यंग जियांग बिन नामक एक महिला की पहचान की। उसके बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, सिवाय इस तथ्य कि वह उत्तर पश्चिम चीन में पैदा हुई थी। यह पंथ कहता है कि यीशु मसीह यांग जियांग बिन के रूप में वापस आ गई है। हालांकि नागालैंड के चर्च और जितने भी दुनिया के मुख्य धारा के कलीसिया इन सारी दावा को झूठा मानती है। तो इसी तरह और भी सैकड़ों झूठा शिक्षा या फिर झूठी भविष्यवक्ता, झूठा मसीह आज अंत के दिन में दिखाई दे रही है। और ये सब सारे अपने आप को सत्य और परमेश्वर के करीब पहुंचने के एकमात्र विकल्प मानते हैं। तो भाई और बहनों, मैंने जैसे पहले भी कहा, आपस में ये लोग खुद भी लड़ते हैं, एक दूसरे को झूठा साबित करते हैं और बोलते हैं कि वो सिर्फ सही मार्ग है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया बोलते हैं कि दुनिया में सिर्फ वही एकमात्र सत्य कलीसिया है, सच्चा कलीसिया है, और जो लोग उनके साथ जुड़ेंगे वही उद्धार पाएंगे। माता यरूशलेम वाले भी यही कहते हैं, गुड न्यूज वाले भी यही बोलते हैं, सिंचोन जी भी यही बोलते हैं। इनकी तरह जितने भी झूठी शिक्षा ये पंथ है, सारे लोग इसी तरह दावा करते हैं कि वही मात्र सत्य है और इनके अलावा दूसरे कोई भी उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे। तो ये इनका दावा होता है आमतौर पर, और ये लोग हमेशा एक दूसरे को झूठा साबित करने पर लगे होते हैं। वास्तव में सत्य ये है कि ये सारे झूठे पंथ ना तो कभी अन्य जाति के यहाँ जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, ना तो अन्य विश्वासियों को प्रचार करने की नियत है इनका। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पंथ शैतान की ओर से है।
यह सारे पंथ लोगों को सत्य मार्ग से भटकाते हैं। ये लोग उन्हें ही लक्षित करते हैं जो पहले से ही मसीह में हैं। अगर ये सारे पंथ सत्य होते तो अन्य विश्वासियों को सुसमाचार प्रचार करते, लेकिन ये पंथ शैतान से हैं। यही कारण है जो लोग अंधकार से प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार को ग्रहण करके ज्योति में आए हैं, आज उन्हें फिर से अंधकार में खींचने के लिए ये सारे पंथ आज प्रकट हुए हैं। और याद रखिए, शैतान हमेशा से वचन का ही प्रयोग करता है लोगों को भरमाने के लिए। जैसे आदम और हवा और स्वयं प्रभु यीशु मसीह के संग भी शैतान ने भरमाने के लिए वचन का ही इस्तेमाल किया था। लेकिन आधा सच, याद रखिए, ये जो वचन को आधार बना के लोगों को भरमाने के लिए कोशिश करते हैं, ये वचन में आपको आधा सच मिलेगा। ये पूरा सच नहीं रखते हैं, ये आधा सच लोगों के सामने रखते हैं और वचन को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जैसा कि वचन में लिखा है 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय 13 से 15 पद, जैसा यहाँ पर वचन लिखा है, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का साथ रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत के कामों के अनुसार होगा। 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय 13 से 15 पद। आमेन। तो भाइयों बहनों, इन वचन में कितना स्पष्ट लिखा है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कभी कभार ना, अगर ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है तो वो कैसे इतने सारे वचन को बोल पाते हैं? अगर ये पवित्र आत्मा कार्य नहीं है तो वो इतना चिन्ह चमत्कार कैसे दिखाता है? भाइयों और बहनों, आप सभी को इन वचन के द्वारा आप सभी को ये एक जवाब मिल गया होगा। जैसे कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। रूप धरने वाले हैं। ये लोग असली नहीं है, नकली है। ये लोग दिखने में परमेश्वर के प्रेरित की तरह लगते हैं, है ना, लगते हैं परमेश्वर के जन की तरह, लेकिन वास्तव में ये लोग नहीं है। ये लोग रूप सिर्फ धारण करके आए हैं ना। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो भाइयों और बहनों, मत सोचिए कि अगर कोई लंबी लंबी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, और बहुत लोग बोलते हैं कि इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, इतने सारे वचन बोले हैं, अगर पवित्र आत्मा से ना होता तो ये सारे वचन वो कैसे बोलते? अरे भाई, वचन, जो वचन परमेश्वर से है वो सत्य वचन है, और जो परमेश्वर के अलावा जो वचन बोला जाता है वो वचन सत्य नहीं है, वो इंसान का वचन है, या फिर परमेश्वर के जन को भरमाने के लिए शैतान भी उसी वचन का इस्तेमाल करते हैं जो सत्य नहीं है। वो सिर्फ परमेश्वर के जन होने का रूप को धारण करते हैं। इसलिए हमें चौकस रहने की आवश्यकता है भाइयों और बहनों। यही कारण है कि बहुत समय में लोग बोलते हैं कि जब झूठे मसीह मेरे पास आएंगे तो मैं कभी भी उसके भरमाने में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने बाइबल बहुत पढ़ा है, मुझे सत्य पता है। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वही व्यक्ति बहुत आसानी से अनजाने में ही कब कि वो शैतान के चंगुल में फंस गया उसको भी पता नहीं चलता है, क्योंकि शैतान या झूठे शिक्षा वचन को ही आधार बना के आपके पास आते हैं। और वास्तव में अगर सत्य की आपको समझ न हो, देखिए बाइबल के वचन आपने पढ़े होंगे कई दफे। बहुत लोग ये दावा करते हैं कि हमने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वचन को पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया है। वचन को आप यूं ही ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सत्य की समझ हो गया है। सत्य ऐसी बात है जो वचन को पढ़ के रट के आपको प्राप्त नहीं होगा। सत्य सिर्फ परमेश्वर से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो वचन हम पढ़ते हैं उस वचन के जो वास्तविक अर्थ है उसको सिर्फ पढ़ के हम नहीं समझ पाएंगे। उसको अभ्यास करके, अनुभव करके, जब पवित्र आत्मा में प्रेरित करता है तभी जाके उन वचन के वास्तविक अर्थ और सत्य को हम समझ पाएंगे। इन बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है भाइयों और बहनों। तो हम आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों। हमारे मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि
दक्षिण कोरिया में इतनी सारी झूठी शिक्षा किस लिए है ना। जब हमने इतना जब चर्चा किया है कि हमको जब ये पता चला है कि दक्षिण कोरिया में 50 से लेकर सैकड़ों तक ऐसे झूठे मसीह है या फिर ऐसे झूठा संस्था है, ऐसे पंथ है, ऐसे झूठे उपदेशक है, ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता है जो स्वयं घोषित मसीह है या फिर अपने आप को है ना स्वयं परमेश्वर वो मानते हैं। तो इस तरह के इतने सारे संस्था, इतने सारे संगठन, इतने सारे पंथ इतने छोटी सी देश में किस तरह इतना सक्रिय हो गया, तो ये सारी बातें हमारे मन में ख्याल आ सकता है। लेकिन इन बातों को समझने के लिए उस तथ्य को समझना पड़ेगा भाई और बहनों हमें। तो पहले तो दक्षिण कोरिया के लोगों का विश्वास बहुत ही मजबूत है भाई और बहनों, ये बात को भी हमें समझना होगा। और वहाँ मुख्य धारा के कलीसिया पाया जाता है, जैसे कि प्रेस्बिटेरियन और बैप्टिस्ट चर्च है ना। तो ये सारे लोग वहाँ की मुख्य धारा के कलीसिया है। और दुनिया के बड़े से बड़े एवेंजेलिकल चर्च दक्षिण कोरिया में ही स्थित है भाई और बहनों। और दूसरी बात, झूठा शिक्षा और झूठे मसीह सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, अफ्रीका, यूरोप और हमारे भारत में भी आज मौजूद है। जैसे कि जेहोवा विटनेस से लेकर मॉर्मन तक, या फिर स्वयं घोषित भविष्यद्वक्ता यानी कि सो कॉल्ड प्रोफेट्स, इनकी भरमार पड़ा हुआ है भाई और बहनों। तो एनीवे भाई और बहनों, आज हमारा जो विषय है दक्षिण कोरिया के झूठे मसीह और झूठे पंथ से संबंधित ना। तो एनीवे हम आज कोरिया के जो झूठे पंथ है या फिर झूठे शिक्षा से संबंधित जो संस्था है उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो कोरिया के झूठे पंथ की चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि कोरिया में इतने सारे झूठे पंथ का प्रकट होने का कारण क्या हो सकता है। तो भाई और बहनों, वास्तव में कोरिया में ईसाईयत बहुत ही तेजी से और वहां पर बहुत ही जल्दी ईसाईयत में बहुत बड़ी वृद्धि हुई थी। यही कारण भी है कि जहां पवित्र आत्मा का कार्य होती है वहीं शैतान विघट डालने के लिए तैयार रहता है। वास्तव में कोरिया को लेकर कई सिद्धांत है ना कि क्यों वहां पर आज इतने सारे झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं या फिर झूठी शिक्षा वहां से उठ खड़े हुए हैं। लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक कोरिया इतिहास में दर्दनाक अवधि के दौरान सामान्य रूप से अनेक प्रकार के धार्मिक विचार की उपज हुई। जैसे कि 1910 से लेकर 1945 के बीच में जापानी उपनिवेशक काल और फिर 1950 से लेकर 1953 में कोरिया युद्ध और इसके बाद के सैन्य शासन के दशक में लोगों ने बहुत कष्ट को झेला है ना। उस समय कोरिया का जो हालत था बहुत ही बुरा था। तो उस वक्त कोरियाई लोगों में बिल्कुल उथल पुथल चल रहा था। लोग मन की शांति और कष्ट से छुटकारा की तलाश में थे। इसी मौके में झूठे शिक्षा ने दस्तक दी और लोगों तक भ्रामक विचार को पेश किया और इस तरह आज ये सारे समूह सारा विश्व में फैल रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने कही हुई वचन अब हम सभी अपने आंखों के सामने होते हुए देख पा रहे हैं और इससे यह संकेत मिलती है कि अंत निकट है। झूठा मसीह का दिखाई देना अंत का एक चिन्ह के तौर पर लेना भी है। यही कारण है हमें और भी सचेत रहना है और सत्य वचन और प्रार्थना में बने रहना है। तो भाई और बहनों, आज का ये हमारा जो झूठे शिक्षा से संबंधित ये छोटा सा हमारा जो तथ्य है, जो हमारा रिसर्च है, जो इस पर हमने स्टडी किया है, ये आपके सामने रखा है। इससे संबंधित और भी जो हमारा स्टडी है, रिसर्च है, वो आगे भी आप सबके साथ हम शेयर करेंगे। जैसे कि ये सारे झूठे संस्था जो है, इन झूठे शिक्षा से संबंधित इनके जो दावा है कि दुनिया का अंत होगा, इस तरह से सारे झूठे संस्था या फिर ऐसे झूठे शिक्षा या ऐसे पंथ लोगों ने कई बार ये दावा किया है कि दुनिया का अंत होगा। इससे संबंधित जो तथ्य है, इससे संबंधित जो हमारे पास डाटा है या फिर जानकारी है, वो सारे तथ्यों को भी हम आपके साथ अगले वीडियो में रखेंगे। और इसके साथ ही साथ इनके जो शिक्षा होते हैं ना, ये सारे जो इनके किताबें होते हैं, ये सारे किताबों का सोर्स, ये सारे वचनों का सोर्स,
ये शिक्षा किस तरह का शिक्षा है, ये शिक्षा में किस तरह की सोच है, इसके सिद्धांत क्या है, इस पर भी हमने अध्ययन किया है। वो सारे सत्यों को भी, इससे संबंधित तथ्यों को भी आपके सामने हम रखेंगे, ताकि आप लोग इन झूठी शिक्षा और इनके बारे में आप भली भांति जान सके, ताकि हम इन सारे सत्यों को समझ के परमेश्वर के मार्ग में बने रहे। शैतान यही कोशिश करता है कि हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए ना। देखिए, आज तक हम अंधकार में थे, प्रभु का सुसमाचार हम तक आया, हमने ज्योति को पाया और हम आज प्रभु के निकट आ रहे हैं ना। तो शैतान नहीं चाहता है कि हम प्रभु के निकट जाए ना, हम उद्धार को प्राप्त करें, हम जीवन में प्रवेश करें। लेकिन हम में से बहुत सारे विश्वासी लोग विश्वास में मजबूत है। शैतान के लिए इतना आसान नहीं कि अब लोगों को परमेश्वर के मार्ग से दूर करे, लोगों को परमेश्वर के मार्ग से उसको दूर हटाए और परमेश्वर के मार्ग से उसे खींच के वापस लेके आए। तो शैतान अंत के दिनों में इस तरह से उनके जो रूप लेकर, सत्य के रूप लेकर, वचन को आधार बना के लोगों को भरमाने के लिए हमारे बीच में इस तरह से झूठा शिक्षा लेके आते हैं ना। तो लोग अपने आप को तो मसीह बोलते हैं ना, वो मसीह को ही विश्वास करते हैं, बोले मसीह के मार्ग में ही है सोचते हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसे झूठा शिक्षा के मार्ग में बन के रह जाता है ना। और इस तरह से वो उद्धार पाने से चूक भी सकता है। इसलिए भाइयों और बहनों, हम सभी को इन बातों को लेकर सचेत होने की आवश्यकता है। तो अगले बार भी आप लोग जरूर जुड़िएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी तक ये सत्य पहुंच पाए। आज के लिए हम इतने में ही रखेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए और वचन के साथ टिके रहिए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आप सभी का ख्याल रखिए। जय मसीह।